ईवीएम अम्मा है तैयार, अच्छा। वही करेंगी बेड़ा पार। ईवीएम अम्मा है तैयार, वही करेंगी बेड़ा पार। इसीलिए तो सीना ठोकें और कहते हैं 400 पार, और कहते हैं 400 पार। ईवीएम को ये करे इशारा तो वोट उन्हीं को करती है। जनता वोट कहीं भी डाले, इनकी झोली भरती है, इनकी झोली भरती है। बच्चों की तो फीस महंगी, महंगाई का आलम है, और डिग्री लेकर घूम रहे हैं, खाली रोजगार के कालम हैं, रोजगार के कालम हैं। नए भारत का सच। तो इस वक्त हमारे साथ एक कवि हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने साहित्य की धार के माध्यम से बहुत सारा संदेश देने की हमेशा से कोशिश करते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? सबसे पहले अपना परिचय आपको मैं तो देता हूँ। छोटा सा मैं कवि हूँ भैया, और केएल जी का बेटा हूँ। अच्छा। अजय धुरंधर कहते मुझको, कन्हैया लाल का बेटा हूँ। रायबरेली में हूँ रहता, और सबका बड़ा चहेता हूँ। अच्छा। छोटा सा मैं कवि हूँ भैया, और कांग्रेस में नेता हूँ। अच्छा, कांग्रेस के नेता हैं आप? यस। अब आगे शुरू होइए कोई अच्छी सी आगे कविता। जो आप सवाल करिए। क्या लगता है कि देश में इस बार क्या माहौल है? देश का माहौल बताइए। माहौल तो बहुत अच्छा है। आज तक सिर्फ मोदी जी ने छलने का काम किया है। अच्छा। क्योंकि कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर। कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर। कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर। अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। ये लोग बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम लोग विश्वगुरु हैं, यानी हमारा देश विश्वगुरु है। तो आज आप सब लोगों को विश्वगुरु की परिभाषा ये अजय धुरंधर समझाएगा और बताएगा। कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर। कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर। अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। चड्ढी तेरी उतर जाएगी अब की उनके शासन पर। मैं पत्रकारों की भी बात करता हूँ। पत्रकारों को भी चड्डी उतारोगे? गोदी मीडिया तो नहीं है, आप पहले इतना बताइए। अरे मैं गोदी मीडिया है क्या, ये समझाओ मुझे जरा। गोदी मीडिया ये है जो आगे पीछे लगे हैं रहते, आगे पीछे लगे हैं रहते, चमचों जैसे काम करें। और भैया वो मोदी जी अगर कुछ भी न करें तो भी उनका नाम करें। वो गोदी मीडिया है। हाँ, तो हम तो सवाल करने वालों में से। सुनिए आप। कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर। अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। चड्ढी तेरी उतर जाएगी अब की उनके शासन पर। अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। और हम लोग विश्वगुरु हैं, सुनिए। अच्छा। 5 किलो राशन की खातिर जहां लाइन में लगते हैं, अगर मेरी बात सही हो सपोर्ट और तालियां मिलनी चाहिए। 5 किलो राशन की खातिर जहां लाइन में लगते हैं। विश्वगुरु तो हम ही हैं भैया जहां में डंके बजते हैं। गलत है बात? तो तालियां शांत क्यों है मेरे भाई? तालियां बजाओ भाई। केवल ताली। लगाने लगा। 5 किलो राशन की खातिर जहां लाइन में लगते हैं। विश्वगुरु तो हम ही हैं भैया जहां में डंके बजते हैं। पेट भरे जो देश में सबका खुदकुशी यहाँ कर लेता है। मैं किसान की बात कर रहा हूँ। और ये पूरा क्षेत्र जो किसानों का है, पूरा देश किसानों का है। कृषि प्रधान देश है अपना। कृषि प्रधान देश है। पेट भरे जो देश में सबका खुदकुशी यहाँ कर लेता है। जीवन उसका कटे खेत में सड़क पे धरना देता है। उनकी कृपा तो होती भैया। मैं किसी अडानी अंबानी का नाम नहीं लेता हूँ। अच्छा। हाँ, कभी नहीं लेता हूँ, कसम भगवान रामचंद्र जी की। अच्छा। उनकी कृपा तो होती भैया अपने ही कुछ खासन पर। अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर।
आगे अच्छा, मोदी जी तो ये कहते हैं, जैसा आपने कहा अभी, तो महामानव भी उन्हें कहा जाता है, 5 किलो राशन का भी आपने जिक्र कर दिया, लेकिन क्या कमी रह जाती है कांग्रेस में कि कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही है? क्या उसे कार्यकर्ता कमजोर है? क्या कहाँ कमजोरी कहाँ है? ईवीएम अम्मा है तैयार, अच्छा, वही करेंगी बेड़ा पार। ईवीएम अम्मा है तैयार, वही करेंगी बेड़ा पार। इसीलिए तो सीना ठोकें और कहते हैं 400 पार, और कहते हैं 400 पार। जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, ये ईवीएम के भरोसे दिया जा रहा है। और क्या, ईवीएम को ये करे इशारा तो वोट उन्हीं को करती है। जनता वोट कहीं भी डाले, इनकी झोली भरती है, इनकी झोली भरती है। मतलब वही वाला हाल है, बटन कहीं भी दबाओ जाएगा वहीं। हाँ, वहीं जाएगा। तो अब की बार भी ऐसा हो गया तब? अब की पर्चियां से पर्चियों का मिलान होगा। अच्छा, अब की पर्ची मिलान होगा। अगला अच्छा, सवाल। क्या लगता है राहुल गांधी जीतेंगे यहाँ? क्योंकि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अमेठी से हार गए, अमेठी छोड़ दिया, कहीं रायबरेली से गड़बड़ हो गया, रायबरेली लोगों को धोखा न दे दे। डर गए क्या, ये बात? हाँ, ये बीजेपी वाले, यही आप पूछना चाहते हैं? डर तो गए मोदी जी और डर तो गए योगी जी। अभी 4 महीने पहले एमपी में, मध्य प्रदेश में, और दिखाना जरूर जो मैं बोलने जा रहा हूँ, पूरा दिखाऊंगा डरने के नाम पर। जब वो हमारे राहुल भैया जी को मोदी जी कह सकते हैं, चोरों का सरदार बोलते हैं वो, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, तो ये अजय धुरंधर की भी भाषा है। अभी 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो ये हालात थे कि अपने मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ाना पड़ा उनको, सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं दिया, और यहाँ तक कि सीएम शिवराज सिंह को टिकट नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद दबाव की वजह से दिया गया। तो बोलना है मेरा, एमपी में था गजब तमाशा, याद आ रही नानी, दिखाना जरूर भाई। हाँ, बिल्कुल। ये मेरे राहुल भैया का डर था, मोदी जी डरे थे मेरे राहुल भैया जी से। अच्छा। उसकी वजह से ये हाल हुआ। एमपी में था गजब तमाशा, याद आ रही नानी, सांसद उनके लड़े विधायकी, शिवराज लड़े प्रधानी। अच्छा, शिलाजीत भी काम करे ना, मैन फोर्स भी लेते हैं। शिलाजीत भी काम करे ना, मैन फोर्स भी लेते हैं। राहुल भैया के नाम से उनका बह जाता है पानी, बह जाता है पानी। मोदी जी मुकदमा न करवा दें आपके ऊपर? मुकदमा करवा, मैं तो चाहता हूँ मुकदमा करवाएं। मैं नेता बन जाऊंगा कभी से। अच्छा, और क्या? तो नेता बनने की इच्छा है कि नहीं? और मैं नेता हूँ ऑलरेडी। मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस का नेता हूँ। अच्छा। और ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे ऊपर मुकदमा होगा, यानी मोदी जी मुझसे डर गए। अच्छा, और क्या? तो मोदी जी डरते हैं क्या? मोदी जी सब जहां देखो वही नारा लगता है कि मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, कभी ये नारा कभी वो नारा, इस तरह के नारे लगते हैं। तो मोदी डरते तो आप ही बोले दे रहे हैं, आप सवाल करिए ना। मैं सवाल ही तो कर रहा हूँ, ऐसे क्या बात है? मोदी तो कह रहे हैं कि ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकार है, हर जगह डबल ट्रिपल इंजन भी है, कहीं नगर निगम में भी है, नगर पालिका में भी, हर जगह उनका जलवा बरकरार है, तो मोदी काहे डरेंगे? चलिए, नगर पालिका की आपने बात उड़ा दी, तो नगर पालिका की एक सच्चाई और ये 7,000 की ठेकेदारी की नौकरियों की सच्चाई मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लेकिन दिखाना जरूर भाई। देश को रोज ही मिल जाती हैं जीएसटी की सौगातें। अच्छा। बीबी डंडा रोज पेलती, रोज चलाती लातें। देश को रोज ही मिल जाती हैं जीएसटी की सौगातें, बीबी डंडा रोज पेलती, रोज चलाती लातें। 7,000 में मिले नौकरी, वो भी ठेकेदारी पर। 7,000 में मिले नौकरी, वो भी ठेकेदारी पर। शायद इनका नहीं पता का भाव चढ़ा तरकारी पर। अच्छा। इतने में घर नहीं है चलता। अच्छा ना लगे तो ताली ना बजाना भाई मेरे। इतने में घर नहीं है चलता, टूट रहे हैं नाते और बीबी भी ना मिल पाती, लौट रही बारातें, लौट रही बारातें। बच्चों की तो फीस महंगी। अब सपोर्ट करना, क्योंकि सबके बच्चे हैं। बच्चों की तो फीस महंगी, महंगाई का आलम है, और डिग्री लेकर घूम रहे हैं, खाली रोजगार के कालम हैं, रोजगार के कालम हैं। हर क्लास में एडमिशन फीस, इसमें भाई पूरा कैमरा घुमा देना, हर क्लास में एडमिशन फीस बच्चों से ली जाती है। अगर आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है, 1 में पढ़ता है, 2 में गया, तो एडमिशन फीस आपको देनी पड़ेगी। अच्छा। अब मेरी तो फटी पड़ी है। अच्छा। 5,000 मैडम ने बता दिया। कौन स्कूल में पढ़ा रहे हो? अरे वहीं घर के पास ही है, छोटा बच्चा है, 5 में जाता है। अच्छा। बता दिया 5,000 रुपया एडमिशन फीस। मतलब क्लास 5 में है और 5,000 रुपये फीस है। हर क्लास में एडमिशन फीस बच्चों से ली जाती है,
हर क्लास में एडमिशन फीस बच्चों से ली जाती है। ये शिक्षा है, व्यापार नहीं। सरकार ये भूली जाती है, सरकार ये भूली जाती है। तो दो तीन चीजें होती हैं, आगे जैसे सुनिए पहले। शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ, बोलिए। सुनिए पहले, हम पेट भरें, मोदी और योगी जी से सवाल करना चाहता हूं मैं, हम पेट भरें या फीस भरें, ये हमको जरा बताओ। हिम्मत है तो 7,000 में घर अपना चलवाओ, हिम्मत है तो 7,000 में घर अपना चलवाओ। इस पर भी डर लगा है। नए भारत का सच।